सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग बड़े ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिट राइडर पे एक बार फिर से। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा तो आपको पता होगा कि मैं अपनी मीटियोर 350 को पूरा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो अपनी मीटियोर वैसी मॉडिफाई होने वाली है कि वैसी आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी होगी। अपनी बाइक के कुछ जो मेन पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो तो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुए हैं। तो उसका मैंने अपडेट देखा था तो वो कल शिप हुए हैं एंड उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। तो 29 की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। होप सो कि जल्दी ही डिलीवर हो जाएँ। तो अपनी बाइक के कुछ और एक्सेसरीज़ मैंने ऑर्डर की हैं जो कि मॉडिफिकेशन में लगने वाली हैं। तो उनमें से कुछ मुझे आज डिलीवर हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या डिलीवर हुआ है। एंड साथ ही में अपनी बाइक में जो पहले से पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें में हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको आज दिखाऊँगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने 1 साल पहले ये बार एंड मिरर इंस्टॉल किए थे अपनी बाइक में। तो इसमें भी हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि मैं इसमें क्या करवाने वाला हूँ। अपनी बाइक में और भी जगहों पे पार्ट्स मैंने जो पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं उनमें भी मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा। तो वीडियो में आगे चल के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अपना जो मेन मॉडिफिकेशन का व्लॉग है वो भी आपको जल्दी थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मेरे जो मेन बाइक्स के पार्ट्स हैं वो मुझे डिलीवर होंगे। उस व्लॉग में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि अपनी बाइक में मैं क्या क्या इंस्टॉल करूँगा। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में लगा के दिखाऊँगा कि अपनी बाइक में मैंने क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो वाला व्लॉग। तो आप वो वाला व्लॉग मिस नहीं करना। तो उसके लिए पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना एंड बेल आइकन कॉल पे कर देना। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी बाइक के जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ मैंने मंगवाई थी उनमें से जो कुछ प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुए हैं आज वो क्या है। दैन उसके बाद जो आगे की मैंने आपको बताया है कि जो मेरे मिरर्स हैं उनके मैं थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ, वो मैं आपको उसके बाद दिखाऊँगा। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे आज कौन से प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं। तो 2 ही चीज़ें मुझे आज डिलीवर हुई हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा उसका बॉक्स। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा देख करके इसमें क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है व्हील कवर। तो मैं अपनी बाइक में व्हील कवर भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। लास्ट सीन में आपने जैसा कि देखा ही होगा कि जो मेरा फ्रंट टायर है उसमें मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ उसका व्हील कवर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था। तो मैं लगा कर देख रहा था कि अपनी बाइक में जो अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं। हमारी जो मीटियोर 350 के फ्रंट व्हील का साइज़ है वो है 19 इंच का। तो जो उसका व्हील कवर मैंने ऑर्डर किया था वो है 18 इंच का। तो 19 इंच का उसका साइज़ का कवर मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे लास्ट में 18 इंच का ही ऑर्डर करना पड़ा। अपनी मीटियोर 350 के जो रेयर टायर का साइज़ है वो है 17 इंच का जो रिम का साइज़ है वो मुझे प्रॉपर मिल गया बिल्कुल 17 इंच का। तो उसका जो रिम का कवर का मैं इंस्टॉलेशन है वो मैं उसी दिन करूँगा जिस दिन मैं अपनी बाइक की पूरी मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि अपना जो रेयर टायर का व्हील का कवर है वो कैसा है। तो ये रहा उसका बॉक्स। तो इसको भी मैंने बॉक्स पहले ही कर चुका था। दोनों डिफरेंट कंपनी के हैं तो सिमिलर कंपनी के मुझे नहीं मिले। तो ये वाला जो साइज़ है पूरा हमारे व्हील को कवर कर देगा। कुछ इस तरह के हैं इसके व्हील कवर। ये थोड़े से लैमिनेट हुए हैं ऊपर से, इनका जो कलर है वो ब्लैक होगा। तो इसका मैं इंस्टॉलेशन आपको उसी दिन पूरा करके दिखाऊंगा। तो इस मिरर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने फ्रंट व्हील में जो व्हील कवर इंस्टॉल किया वो कैसा लग रहा है देखने में। तो कुछ इस तरह का लग रहा है इसका फ्रंट व्हील का कवर। अब तो मेरे को बताना कि कैसा लग रहा है हमारी बाइक का फ्रंट व्हील का कवर। तो आपको ये सस्पेंशन कवर दिख रहे होंगे, ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया। तो ये जब मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने गया था तो मैंने वहीं से इंस्टॉल करवाए थे। तो ये रॉयल एनफील्ड के ही हैं। अगर आपको ये वाले सस्पेंशन कवर अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने हैं तो आप नॉर्मली रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर जाके उनको बोलना कि मुझे हिमालयन के जो सस्पेंशन कवर है मेरी मीटियोर 350 में इंस्टॉल करके दे दो। तो आपको ये लगा के दे देंगे। मैं एक बार आपको फिर से जो फ्रंट टायर की लुक है वो बता देता हूँ। तो बताना कि अब कैसी लग रही है। तो एक बार दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब जो अपना टायर है वो देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है एंड बल्की लग रहा है। अभी जो रेयर वाला है वो आप देख पा रहे होगे कि मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो वो भी हम जल्दी इंस्टॉल कर देंगे जिस दिन हम अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि मैं अपनी बाइक में क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ जिससे कि हमारी बाइक की टोटली लुक चेंज होने वाली है। तो आपको ये जो बैक की सीट दिख रही होगी एंड बैक का जो फेंडर दिख रहा होगा इसको हम टोटली रिमूव करने वाले हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है एंड जिसका बैक का मडगार्ड एंड जो ये वाली सीट है इसको हम पूरा हटाने वाले हैं एंड इसकी जगह हम शॉर्ट फेंडर इंस्टॉल करने वाले हैं एंड बॉबर सीट। तो जो बैक मडगार्ड मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक होगी जिससे कि हमारा जो टायर है उसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो चलिए मिरर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मिरर्स आपको पता ही होगा कि मैंने इसका पूरा इंस्टॉलेशन अपने चैनल पे दिखाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। तो इसमें मॉडिफिकेशन मैं क्या करने वाला हूँ कि तो आपको जो इतना सा ये गैप दिख रहा होगा इसको मैं करवाने वाला हूँ ग्राइंड आज। तो मिरर्स हैं ऐसे तो मैं इसको ऐसे इंस्टॉल करता था
तो अब जो ये मिरर्स है इसको मैं इंस्टॉल करूँगा कुछ इस तरह साइड पे। तो अगर मैं जब ये मिरर्स को इस तरह लगाता हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जब मैं सिटी राइड कहीं पे कर रहा होता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टकराते हैं लोगों की बाइकों के साथ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो थोड़ा सा गैप है इसको क्यों ना ग्राइंड करवा दिया जाए, जिससे कि जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाए। चलिए जल्दी से सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये वाले पार्ट्स दोनों को। इसके बाद हम ये वाली चीज़ों को ग्राइंड करवाने के लिए लेके जाएंगे। तो इस जल्दी से मैं इसका स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। हमारा मिरर है वो बाहर आ चुका है, इसी तरह दूसरी साइड का भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मिरर के सभी पार्ट मैं ओपन कर चुका हूँ। तो ये रही वो दो चीज़ें जिसको हम ग्राइंड करवाने वाले हैं। तो इतनी चीज़ को हम कटवाने वाले हैं जो कि बाहर दिख रही होगी आपको। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इनको लेकर मैकेनिक की शॉप पे। तो मेरे फ्रेंड की एक मैकेनिक की शॉप है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो जल्दी ही हमें ग्राइंड करके दे देगा ये। तो अभी अंकल ग्राइंड कर रहे हैं, तो जैसे ही दोनों ग्राइंड हो जाते हैं तो उसके बाद मैं दोनों आपको इंस्टॉल करके वापस से दिखाता हूँ। आज है नेक्स्ट डे। तो अभी लास्ट सीन में आपने जैसा कि देखा ही होगा, मैंने अपने जो मिरर्स हैं वो ग्राइंड करवा दिए। तो जो मेरा फ्रेंड था जिसके पास मैं जाने वाला था अपने मिरर्स को कटवाने के लिए, तो वो घर पर ही आ गया था। तो मेरा जो काम था वो इजी हो गया। तो कल मिरर्स को ग्राइंड करवाने के बाद मैं अपने व्लॉग की एंडिंग क्यों नहीं कर पाया, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिरर्स कैसे ग्राइंड हुए हैं। तो ये रहे अपने मिरर्स। तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि ये पूरे प्लेन हो चुके हैं साइड से, जहाँ से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था निकला हुआ था। तो जो ये वाली चीज़ है जब मैंने ये ग्राइंड करवा दी थी ये, तो ये वाली चीज़ पूरी वाइट हो चुकी थी, इसमें से जो पेंट था वो उतर चुका था। तो उसके बाद मैं ब्लैक स्प्रे पेंट लेने गया था, जिससे कि मैंने इनको पेंट किया। तो अब आप देख पा रहे होगे कि ये वापस से ब्लैक हो चुके हैं। तो ये था इतना पोर्शन जो कि मैंने कटवाया कल। तो आप देख पा रहे होगे कि ये पहले यहाँ पर कुछ इस तरह लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से जो मिरर की लेंथ थी वो बढ़ गई थी। तो इसको हम कटवा चुके हैं। एंड अब मैं बताता हूँ कि इन मिरर्स को मैं कैसे लगाऊंगा अपनी बाइक में। तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से अब लगाने वाले हैं हम इसको अपनी बाइक पे। तो दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने मिरर्स को ग्राइंड करवाओगे तो आपको क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि वो आपको डेफिनेटली करवानी है। तो मैंने भी वो चीज़ कल फेस की। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी कल। तो एक प्रॉब्लम मुझे कल फेस हुई थी स्क्रू के रिलेटेड। तो आप ये जो बोल्ट देख पा रहे होगे, तो ये इस मिरर में लगता है। जब हम इस मिरर को टाइट करेंगे तो इस बोल्ट का यूज़ होता है। तो इस मिरर को जब मैं लगा रहा था कल वापस से, तो क्या हुआ कि जब मैं इसको लगाने लगा तो मैंने जब उसको पूरा टाइट किया तो ये जो इतना सा स्क्रू है वो कल टूट गया था मेरे से। तो इसकी वजह से जो मेरा व्लॉग था वो कल एंड नहीं हो पाया था। मैं बताता हूँ कि अगर आप जो अपने मिरर्स हैं उनको ग्राइंड करवा रहे हो तो उसके बाद आपको जो ये आपके स्क्रू हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। आपको लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि आपके मिरर्स में कितने ज़्यादा अंदर वो जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपके जो स्क्रू हैं उनको काटना पड़ेगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि मैंने इनको भी कटवाया हुआ है थोड़ा थोड़ा। अभी चलिए मैं जल्दी से आपको मिरर्स को वापस से लगा के दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मिरर्स को लगाएंगे। तो चलिए अपना इंस्टॉलेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट साइड का इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये जो पोर्शन है इसमें इस तरह लग जाएगा। एंड नॉर्मली आपको कुछ इस तरह इस पे लगा देना है इसको। पहले हम इसको थोड़ा सा लगा देते हैं बीच में। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले इतना सा गैप आता था अब ये बिल्कुल क्लोज आ गया। तो उसको पहले अच्छे से टाइट कर लेते हैं। वैसे फाइनली हमारा जो लेफ़्ट साइड का मिरर है वो लग चुका है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लगाएंगे। पहले हम राइट साइड का भी लगा लेते हैं। तो पहले जब मैं इन मिरर्स को इस तरह लगाता था इसकी जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी यहाँ तक।
तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब मैं ट्रैफिक वगैरह में राइड करता था तो जो ये मिरर्स हैं ये लोगों की बाइक के साथ टच होते थे, तो इसलिए मैं इनको प्रेफर करता था कुछ इस तरह लगाना। तो इसीलिए मैंने जो सेंटर का पोर्शन है वो कटवाया कि अब मैं इन मिरर्स को कुछ इस तरह लगा पाऊँ। अब मैं इनको कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ पहले अच्छे से, दैन उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगा। तो गाइस फाइनली अपने जो मिरर हैं वो दोनों साइड के एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब आप बताना कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो पर्सनली अभी ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये मॉड कराया अपने मिरर्स में। तो अब आप बताना कि इस तरह आपको मिरर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि जब मैंने आपको पहले लास्ट सीन में दिखाया था वो वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो एक बार मैं आपको फ्रंट साइड से भी इसकी लुक दिखा देता हूँ। तो चेक कर लो, आप कुछ इस तरह लग रहे हैं फ्रंट साइड से। तो यही था कुछ आज का व्लॉग, एंड आप अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको मिरर्स कैसे अच्छे लग रहे हैं, कि पहले अच्छे थे या अब मॉड किया वो वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं यहीं पे।